हेलो साथियों, स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपका हिंदी एग्ज़ाम जो होने वाला है, आपके जो हिंदी पेपर है, उसमें इस बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्या-क्या आ सकते हैं। इसके अनुमान के तौर पर पिछले 5 सालों के बेसिस देखते हुए हम आपको बताएँगे कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिवाइज़ के लिए, है ना? तो यहाँ पर सामने हम पिछले 5 सालों का क्वेश्चंस आपको दिखाएँगे कि हिंदी में कौन-कौन से टॉपिक से कौन-सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, बार-बार आए हुए प्रश्नों के उदाहरण। पहला है, सूरदास और तुलसीदास की रचनाओं का विशेषता लिखिए। पद्यांश में ये बार-बार पूछा गया है, ठीक है? अभी जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद गद्यांश से संदर्भ का व्याख्या, यानी गद्यांश में जो है व्याख्या देता है, संदर्भ सहित व्याख्या, वो चीज़। और समास पहचाने से, व्याकरण से रिलेटेड ये क्वेश्चंस बार-बार आते रहते हैं। उत्तर शब्द में कौन-सा उपसर्ग है व्याकरण से, ये बार-बार आता रहता है। फिर उसके बाद जो है निबंध लेखन में अगर देखें तो पर्यावरण पर 150 शब्दों का निबंध आता रहता है। और पत्र लेखन में विद्यालय में चल रहे सफाई अभियान पर पत्र लेखन आता रहता है। अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण, ये भी आता रहता है व्याकरण से, है ना? पिछले 5 सालों में जो है बार-बार आते रहते हैं ये, तो इसीलिए जो है इनको आपको तैयार करना बेहद ज़रूरी है। अभी कुछ क्वेश्चंस, अभी वीडियो को स्किप मत करिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं जो कि पिछले 5 सालों से लगातार आ रहे हैं, है ना? तो चेकआउट करते हैं हम उनको, कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं ऐसे। देखो, अभी छंद में जो है, देखो छंद में सोरठा छंद बार-बार आ रहा है ना? इन सभी प्रश्नों को पिछले 5 वर्षों की परीक्षाओं में बार-बार पूछा गया है। आने वाले सालों में भी पूछे जाने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए। और अब अगली बात बताते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हमारे आते रहे हैं, है ना? गद्य पद्य, है ना? प्रमुख पद्य रचनाएँ जो है, जो बार-बार पूछी जाती रही हैं पिछले 5 सालों से। तो मित्रता, जिसके जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न, बचपन की मित्रता कैसी होती है? मित्रता के महत्व का वर्णन कीजिए। ये पूछा जाता रहता है। और फिर उसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो ममता चैप्टर जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। और इससे जो प्रश्न आता रहता है, ममता कहानी का मुख्य संदेश क्या है? ममता का चरित्र चित्रण कीजिए। अब फिर क्या लिखूं? पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, है ना? पदम पुन्नालाल बख्शी ने इसे लिखा है, क्या लिखूं? और इससे ये क्वेश्चन आता रहता है, क्या लिखूं पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पात्र की मनोदशा स्पष्ट करें। फिर उसके बाद है ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। इस चैप्टर से ये प्रश्न, ईर्ष्या का दुर्भाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, इस पाठ का मुख्य विचार लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं, ये आपके सामने हैं। फिर अजंता चैप्टर है ना? सॉरी, अजंता चैप्टर से जो है, जिसे भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है, इससे ये क्वेश्चन आता है, जनता की दीवार चित्रकारी का महत्व क्या है? और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं अभी कुछ पद्य से क्वेश्चंस जो बार बार आते रहते हैं। तो देखो, पद्य रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। सूरदास के पदों में वात्सल्य भाव का चित्रण कैसा है? सूरदास के पदों का मुख्य भावना क्या है? ये क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और फिर उसके बाद जो है, तुलसीदास के धनुष भंग और वन पथ पर, इससे पूछे जाते रहते हैं। धनुष भंग घटना का वर्णन करें, वन पथ पर के राम के मन की स्थिति का वर्णन करें। ये क्वेश्चंस जो है बनते रहते हैं। अभी और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, देखो, कबीर की साखियाँ, इससे कबीर की साखियों में मुख्य शिक्षाएं कौन सी हैं? जयशंकर प्रसाद की माँ कविता में माँ का महत्व क्या है? इन रचनाओं के आधार पर प्रश्न बार बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ें और इनके सार और मुख्य विचारों को समझें। अब थोड़ा हम पर्यायवाची पर ध्यान दे लेते हैं। ये फूल की पर्यायवाची आप याद कर लीजिए, बादल की पर्यायवाची, वृक्ष की पर्यायवाची, वन की, सिंह की, स्वर्ग की, सवेरा की, नद की, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाचीज हैं।
तो इनको आपको याद कर लेना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है कुछ विलोम शब्द जो कि अक्सर पूछे जाते रहे हैं। विलोम शब्द है देखो, अच्छा बुरा, लाभ, मित्र, शत्रु, स्वर्ग, नरक, सुंदर, कुरूप, सरल, अधिक, कम। ये बहुत सरल सरल हैं, लेकिन कुछ लोगों को भी इसमें भी गलतियां हो सकती हैं। और अधिक, कम, आदर, अनादर, है ना। तो इनका जो है आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अमृत बेश, उदार, कृपण, दिन रात, सत्य सत्य, मृत्यु जीवन, है ना। तो इन सबको आपको याद कर लेना चाहिए। प्रेम का द्वेष या ईर्ष्या। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, हिंदी एग्ज़ाम में, है ना। तो अभी मैं जो है ये ज़रूरी चीज़ें बताने वाला था, आपको बता दिया। अब बाकी आगे मैं जो है फिर बताऊंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।